भारत फर्स्ट की तरफ से वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन को लेकर एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के अंदर क्या मुख्य उद्देश्य थे, बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे साथ सिराज सिराज कुरैशी साहब हैं। सिराज जी, ये बताइए, आपने प्रेस वार्ता की और आपने जो है इस बिल का समर्थन किया है, जबकि ज़्यादातर मुस्लिम संगठन जो हैं इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोध वो लोग कर रहे हैं या तो जिनने इस एक्ट को पढ़ा नहीं है, जो हमारे मासूम हमारे कौम के लोग हैं, उन्हें पढ़ा तो है नहीं, वो नेताओं जी की बातों में आ गए। और ये वो लोग हैं, नेता लोग, जो उनको सिखा रहे हैं, जिनने खुद करोड़ों करोड़ों की जायदादों पे अपने कब्जे जमा रखे हैं, या उनके साथियों ने कब्जे जमा रखे हैं, या उनने वफ़ के लिए आज तक कुछ नहीं किया बचाने के लिए। आज की हालत यह है सर कि करोड़ों करोड़ों की जायदादों पे कब्जे हो रखे हैं, अवैध रूप से उनको बेचा खरोचा जा चुका है, या उनको कम किराए पे दिया जा रहा है, यानी कुल मिला के कुप्रबंधन है। और एक भी काम भलाई का नहीं हुआ है जो होना चाहिए था। ऐसे लोग आज वफ़ का बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि निश्चित रूप से ये सारी प्रॉपर्टी जो उन्हें अभी खुर्द-बुर्द कर रखी है, वो चली जाएगी, या भविष्य में वो सारी संपत्ति लेने के लिए हकदार या वो जुगाड़बाजी नहीं कर आप पाएंगे। कह रहे हैं यानी कि ओवैसी साहब जो हैं और इसके अलावा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, उन्होंने इस बिल को पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने जो याचिका डाली है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, मामला पेंडिंग है। मैं तो वास्तव में बोलता हूँ, अगर वो उन्हें इस तरह की बातें कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है एक्ट। क्योंकि अगर वो एक्ट पढ़ते या फिर पढ़ा है तो उन्हें दूसरे नज़रिए से पढ़ा है, उन्हें इसको नेगेटिविटी से पढ़ा है, उन्हें इसमें डर महसूस हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें पढ़ा नहीं होगा, बिल्कुल पढ़ा होगा, मगर उनको ये डर महसूस हो रहा है कि ये इतना अच्छा एक्ट आ गया है कि अब हम लोगों ने जो ये सारे किए हुए हैं काम, जो वक्फ संपत्तियों को लेके जो पूरा मुस्लिम समाज चिल्ला रहा है। आप किसी भी मुस्लिम से पूछिए कि आपको क्या फ़ायदा मिला वक्फ, तो आपको एक आदमी मिलेगा जो उसका जवाब देगा। चलिए ठीक है, आपकी बात बड़ी करी कि किसी को फ़ायदा नहीं मिला। लेकिन वक़्त बिल लाने से पहले ये भी तो ऐलान किया जा सकता था कि जो गरीब-गुरबा मुसलमान हैं, उन्हें वक़्त की जो प्रॉपर्टियाँ हैं, जो किसी गैर मज़हब के लोगों ने कब्ज़ा रखी हैं या उन्हें बेची गई हैं, या फिर जो मुस्लिम समुदाय के बड़े-बड़े लोग हैं, उनसे लेकर गरीबों को दी जाएगी। ऐसा भी तो कुछ नहीं हुआ ना, ना कहा नहीं, गया। नहीं, नहीं, आप समझ ऐसा नहीं होता। वक़्फ़ की प्रॉपर्टी ना किसी को दी जाएगी, ना उसका कुछ हस्तांतरण होगा। वक़्फ़ की प्रॉपर्टी जिस वजह से वो ही होगा। मेरा ये कहना मतलब था कि वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी है उसका कुप्रबंधन हो रहा है। जैसे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान को आपने घेर लिया आधे से आधा, उसपे मकान बन चुके हैं, और उसपे मुसलमानों के ज़्यादा मकान बने। हमारे दूसरे मज़हब के लोगों ने कम किया है, मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं, तो उन्हीं ने सारे घेरे हुए हैं। और उनको घेरने का संरक्षण जो है वही लोग दे रहे हैं जो आज इसका विरोध कर रहे हैं, जिनकी आप लोग बातें कर रहे हैं। आप कभी उनसे जाके सवाल कीजिए कि आपने के राज्य में इतने ज़्यादा वफ़ की प्रॉपर्टी का कुप्रबंधन कैसे हो गया कि केंद्र सरकार को ये बिल लाना पड़ा, और बिल के माध्यम से जायदादों को बचाने के लिए प्रयास करना पड़ा। और हम जैसे जो मुसलमान हैं वो उनका समर्थन कर रहे हैं खुल के, कि आपने बहुत अच्छा किया है मोदी जी, आप इससे भी बल्कि और कर्रा बिल ला सकते थे, जिससे कि ऐसे लोगों को सबक सिखाया जा मुसलमान सके। को क्या फ़ायदा होगा? इसका सारा फायदा मुसलमानों को होगा। कैसे होगा? मैं बता रहा हूँ आपको, अगर जायदादें आपकी बच गई, कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान घिर गया, तो हम कब्रों को गाड़ेंगे कहाँ पे, बताइए आप। जब हम लोग का इंतकाल होगा तो हम पे जगह ही नहीं बचेगी। ये मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, एक बीइंग द मुस्लिम बता रहा हूँ। आपने जेपीसी के अंदर जो नॉन मुस्लिम हैं उन्हें शामिल करने का भी समर्थन किया है, जबकि कोर्ट ने ये कहा कि जो हिंदू ट्रस्ट होते हैं, अगर उसके अंदर मुस्लिमों को जोड़ा जाए तो क्या वो जोड़ने को तैयार हैं? देखिए, आप बार बार उस बात को समझने की कोशिश करें कि वक्फ बोर्ड धार्मिक संस्था नहीं है। धार्मिक संस्था होती तो मैं भी मना कर देता कि नहीं जोड़ना चाहिए। जो मंदिर के ट्रस्ट होते हैं तो परंतु वो धार्मिक संस्था होती हाँ, हैं। तो वहाँ भी कई सारे मुस्लिम होंगे नहीं। कि नहीं। आप मेरे को बताइए, कई जगह पे हैं, मंदिर में भी हो गए, और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे तो मुख्य रूप से ही मुसलमान होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, या दूसरे जाति के होंगे। और ऐसी कई दरगाहें भी ऐसी हैं भारत में, आज भी दरगाहें ऐसी हैं कि जिसमें हिंदू भाई हमारे उसके प्रबंधक हैं, और बड़े प्रबंधक हैं, और बड़ी श्रद्धा से काम करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो हमें क्या दिक्कत आ रही है? अगर आप मेरी मस्जिद में आ जाएंगे तो मेरे को तो खुशी होगी, आप भी सेवा कीजिए, मैं भी करूँगा। या मैं आपके मंदिर में चला जाऊँगा तो मैं भी झाड़ू लगाऊंगा, आप भी झाड़ू लगाओ। क्या दिक्कत आ रही है? मामला कोर्ट के अंदर है, कोर्ट इसे मामले को 10 साल खींच देती है, फिर क्या होगा? देखिए, अब कोर्ट के निर्णय पे तो हम कोई टिप्पणी कर नहीं सकते हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय के हाथ में है वो सारी चीज़ें। परंतु मैं एक अधिवक्ता होने के नाते माननीय न्यायालय का पूरा सम्मान करता हूँ, और उनके आदेश का पालन करता हूँ, और उसको सर आँखों पे रखता हूँ। जो भी आदेश आएगा उसको सर आँखों पे रखेंगे। इमरान भाई, ये बताइए, जिस तरह से आप पक्ष में आए हैं वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, तो आपको क्या इसमें ऐसा अच्छा लगा कि आप पक्ष में आए हैं? देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा जो लगा इस बिल के अंदर, जो एक क्लॉज है, वो है कि करप्ट लोगों पे जो है वो बहुत सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। और इस वक्त वक्फ बोर्ड या वक्फ के सारे इदारे जितने भी हैं, वो एक तरीके से माफिया बने हुए हैं, लैंड माफिया बने हुए हैं। आज वक्फ बोर्ड के अंदर सब लोग सियासत के ज़रिए से इसमें काबिज होते हैं,
और काबिज होने के बाद जो वहाँ के मुलाजमीन है, जो CEO वगैरह हैं वो भी, और जो वहाँ के LDC UDC हैं वो भी, सब पियोन तक लेकर के, और जो वहाँ पे सियासी नियुक्तियाँ होती हैं ना वो सब भी जितने होती हैं, सब लोग सिवाय चीटिंग के वहाँ कुछ नहीं कर रहा है। अगर उन पे RTI लगा करके भी सवाल पूछो तो उसका सीधा जवाब नहीं देते, और ऑडिट के बारे में कोई सवाल उनसे कर लिया जाता है तो बिल्कुल वो ऐसे हाथ के लिखे हुए जो है ना कॉपियों के पन्ने जो है ना वो फोटो स्टेट करा के भेज देते हैं कि जी ये है हमारे बच्चों। नहीं, इस बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठा दिया है। उन्होंने भी कहा है कि JPC मीटिंग में जो नॉन मुस्लिम होंगे वो क्यों होंगे, जबकि जो जैसे मंदिर के ट्रस्ट होते हैं उसमें मुस्लिम नहीं होते। इसके अलावा जो है जिस तरह से कोर्ट कह रहा है कि 400 साल पुराने पेपर लोग कहाँ से लेके आएंगे। देखिए, ऐसा तो कई बार क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट को अभी वो मंदिर के ट्रस्ट हैं, वो सरकार के अधीन नहीं है। वक्फ बोर्ड जो है वो सरकार के अधीन है। वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन की तनख्वाह जब सरकार ग्रांट देती है ना तब इनको तनख्वाहें मिलती हैं। तो वो ना तो उनके मुलाजमीन वक्फ बोर्ड के लिए उनके क्या कहते हैं लॉयल है, और ना ही वो सरकार को भी चीटिंग उसमें अंधकार में रखते हैं। और सारी घपलेबाजियां यहीं चल रही हैं। या तो इसको हम लोगों ने, जो हमारे साथी लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं, ये डिमांड करें कि इसको सरकार से आज़ाद करा के इसे एक ट्रस्ट की शक्ल दें, ताकि इनके मुलाजमीन उन वक्फ जायदादों का जो वहाँ बैठे हैं उसका ईमानदारी से उसका हिफाजत कर सकें उसकी। तो सरकार ने जब वो बनाया है वक्फ बोर्ड, और उसके अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ तो बहुत सारी, अब राजस्थान वक्फ बोर्ड में चले जाइए, आधे से ज़्यादा वहाँ के मुलाजमीन गैर मुस्लिम हैं। आप हरियाणा में चले जाइए, उसके अंदर भी आप दूसरे, बल्कि मुस्लिम तो नॉन मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन JPC की जो कमेटी होती है उसकी बात चल रही है। ये आप दिल्ली वो के भी अंदर चले भी, दिल्ली के जाइए। अंदर भी 2 से 3 जो वक्फ बोर्ड के अंदर बताइए, नॉन मुस्लिम मैंने हरियाणा में कई मुतवल्ली जो है वक्फ जायदादों के गैर मुस्लिम देखे हैं। जब गैर मुस्लिम को वो मुतवल्ली बना सकते हैं तो मिंबर बनाने में उसमें क्या हो। अच्छा चलिए हम उसको मान लेते हैं कि अब वहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो इसको सरकार के पंजे से आज़ाद करवाएं, अपना वक्फ की जगह उसको ट्रस्ट की शक्ल देकर। जिनकी भी वक्फ जायदादों में तो सबसे ज़्यादा मुसलमान ही घपलेबाजी कर रहा। अगर जो वक्फ की जायदादें मुसलमानों ने गैर मुस्लिम को बेची हैं, वो क्या सोच के बेची हैं, अब उन पर एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब गैर मुस्लिम ने वो जगह खरीद ली है लाखों करोड़ों रुपए की, वो कहाँ से निकालेगा भाई। अगर वहाँ दरगाहों के अंदर भी आप देखेंगे तो मुसलमानों से ज़्यादा वहाँ की आमदनी का ज़रिया सोर्स जो है गैर मुस्लिम भाई होते हैं। मुसलमान इतना चढ़ावा नहीं चढ़ाता जितना वो चढ़ाता। अगर वहाँ पर वो मुलाजमीन की जगह या वक्फ उसकी मेंबरशिप में भी 1 या 2 आ जाते हैं तो किस बात का वो है। वहाँ अगर CEO गैर मुस्लिम हो जाए तो किस बात का शिकवा है भाई। हम ये कहते हैं कि अभी वहाँ मंदिर में आए तो कौन से मंदिरों की ट्रस्ट जो है सरकार के अधीन चल रहा है, सारे मंदिर के ट्रस्ट। बल्कि वक्फ के बारे में जो एक ये भ्रांति थी, जो ये गलत फहमी थी कि वक्फ की जायदादें नंबर 3 पे, अरे इससे ज़्यादा जायदादें तो मंदिरों के पास हैं। लेकिन मंदिरों को वो ईमानदारी से अपनी जायदादों की हिफाजत कर रहा है और बढ़ा रहा है उसको। वो अपने वक्फ जायदाद, वक्फ के अंदर देखिए वक्फ वाले कितने यतीमों बेवाओं मिस्कीनों को जो है वजीफे दे रहा है, कितनी इंस्टीट्यूट्स चला रहा है। एक इंस्टीट्यूट मैंने जो अपने उसमें देखा है हरियाणा में चलता है और वो बंद होने की कगार पर है। वक्फ इंजीनियरिंग का वक्फ का एक कॉलेज चलता है, वो बंद होने की कगार पे। वहाँ के टीचर्स को तनख्वाहें देने के लिए वक्फ बोर्ड में पैसे नहीं, जबकि हरियाणा का वक्फ बोर्ड मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा मालदार वक्फ बोर्ड है। कहाँ जा रही है उसकी आमदनी? सारी तनख्वाहें क्या इमामों को दे दोगे क्या? ये पढ़ने वाले बच्चे जो है ये कहाँ जाएंगे? इनके लिए भी तो कुछ हमारे बुजुर्गों ने यही सोच के तो करा था, वक्फ जायदाद सबको वक्फ किया था कि इससे आने वाली आमदनी से तालिब इल्मों का, यतीमों बेवाओं मिस्किनों का वो। तो ये सब घपलेबाजी चल रही है और इस घपलेबाजी को रोकना पहला मकसद है। बल्कि उन लोगों ने जो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा एक्शन लेना है ना, वो उनको इस बात को उठाना चाहिए, इस वक्फ में हो रही गड़बड़ियों को, खुर्द-बुर्द को संभालना है। और वो संभलेगा कैसे? जब तक सरकार का इंटरफेयर नहीं होगा, नहीं संभलेगा। या उसके लिए अदालतों का सहारा लेना पड़ेगा। अब अदालत के अंदर बात आई है, अदालत जो फैसला देगी मान्यता हो। ये है। तो बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगी उसे सभी लोग मानने को तैयार हैं, चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष हो। दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।